आखिर कब तक कोसी को जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर इस्तेमाल किया जाए। और जो बात वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो जरा उनसे पूछिए कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं थी और बीजेपी उसके साथ नहीं थी। कौन दूध के धुले हैं इस देश में? सियासत का ज्ञान है। अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। अब जैसे ओबीसी जी नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ओबीसी जी पहले आप तय करिए ना कि आपकी पार्टी सबकी है कि आपकी पार्टी मुकेश सहनी की तरह एक जाति की बन गई। पहले आप इसको तय करिए। और जो बात वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो जरा उनसे पूछिए कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं थी और बीजेपी उसके साथ नहीं थी। लालू यादव जी पहले बार बीजेपी का सपोर्ट लिए, बीजेपी सपोर्ट दिया कि नहीं? मंत्रिमंडल में थी कि नहीं? केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, नरसिम्हा राव कहते हैं मुरारजी भाई की, उस वक्त अटल जी गवर्नमेंट में थे कि नहीं? तेलंगाना मुख्यमंत्री बीजेपी ने सपोर्ट लिया कि नहीं? ममता दीदी थी कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी थे कि नहीं? कांग्रेस छोड़ के लगभग सभी पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में गई है और बीजेपी से सपोर्ट ली है। कौन दूध के धुले हैं इस देश में? राजनीति मैं करूं या कोई करूं, दोगले ही ना है हो। मेरा बहुत क्लियर है इन तीनों दल से, अमित शाह से, कि आप पूर्णिया आए थे क्यों? पहला सवाल। और आपके आने के बाद आपने क्या दिया? पूर्णिया ने क्या पाया? सीमांचल के गरीबों को क्या मिली? आम आदमी को आपने क्या दिया सिवाय नफरत के? हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, महागठबंधन की रैली आपने की, आपने किसी बंद फैक्ट्री पर बात की, आपने बनमनखी चीनी मिल पे बात की, आपने कटिहार जूट मिल पे बात की, आपने फार्गुसन के पेपर मिल पे बात की, जूट मिल पे बात की, आपने बैजनाथपुर पेपर मिल पे बात की, आपने मखान पर बात किया, आपने बाढ़ पर बात किया। आपके पास कोई 5 सालों के लिए, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, 20, 15, 35, केंद्र में 9 सालों से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी। डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार में कोई एक फैक्ट्री, कोई एक काम सीमांचल। आखिर कब तक कोसी को जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा? कब तक? अमित शाह आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कुछ जाति की बात करते हैं। महागठबंधन आते हैं तो 7 जाति की बात करते हैं। एक कौन निजाम के वफादार हैं वो आते हैं तो 4 साल में उनकी कुंभकर्ण की नींद टूटती है। पहले आप निजाम साहब तेलंगाना को तो देखिए, गरीबी का आलम। आप सीमांचल आ गए, तेलंगाना में आप 9 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, 11 सीट से ज्यादा विधानसभा में। जब अपने घर में आप 11-12 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, और तेलंगाना सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बाद, आप वहां बदलिए ना। आप भोली भाली जनता जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको आप फ्यूडल धार्मिक उन चीजों को क्यों सेंटिमेंट को कर रहे हैं? और मैं जानना चाहता हूं उनको कि आप वहीं क्यों जाते हैं जहां पे मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होती।
आप किसके आधार पर, किसके कहने पे जाते हैं? उससे बाहर जाने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि आप कभी भी सबकी बात नहीं करते हैं। तो क्या ये तीनों आदमी अपनी अपनी सीमांचल आइए तो हिंदू मुसलमान, कोसी जाइए तो यादव गैर यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड, मिथिला जाइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, बारे बा, बेतिया जाइए तो ब्राह्मण भूमिहार, महाराजगंज जाइए तो भूमिहार राजपूत, छपरा जाइए तो यादव राजपूत, वैशाली जाइए तो भूमिहार राजपूत। मतलब पूरा बिहार कंप्लीट रूप से राजनीतिक और सामाजिक आधार पर नेताओं ने, जब आप किसी एक जाति, किसी एक कौम और किसी एक मजहब, किसी एक धर्म की बात आप उठा करके दूसरों को तकलीफ देते हैं। जब आप कुरान शरीफ साहब को गाली दीजिएगा, किसी एक को फायदा होगा। जब आप रामायण को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा फायदा हुआ। जब आप गीता को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा विरोध में बात किया। अब जैसे कल संजय जायसवाल जी, मैं एक बात संजय जायसवाल से पूछना चाहूँगा। जो 1 महीने का रमजान होता है उसमें वो लोग पर्व करते हैं, सहते हैं, उसमें 1 घंटा पहले उनके फास्टिंग को तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया और फिर से जा सकते हैं। संजय जायसवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि किरण पटेल 3 महीने से होम मिनिस्ट्री के Z+ सुरक्षा लेकर पूरा का पूरा डिफेंस और कश्मीर बॉर्डर पर घूम आया। ये फ्रॉड नकली आदमी 4 तारीख को आप गिरफ्तार करते हैं, 1 तारीख को, 3 तारीख को और 17 मार्च को आप उसके बारे में बताते हैं कि हमने गिरफ्तार किया है। 3 महीना Z+ सुरक्षा अमित शाह जी से अभी तक रिजाइन क्यों नहीं मांगा गया? मैं अमित शाह जी से मिनट में रिजाइन मांगता हूं, 1 मिनट में। यदि यूपीए की सरकार होती और कोई मुस्लिम होता तो अभी तक हर चैनल पर गृह मंत्री और PM मनमोहन सिंह की इस्तीफा मांगी गई। ये इतनी बड़ी घटना है किरण पटेल वाली, दुनिया में ऐसी घटना मैं समझता हूं कि Z+ की सुरक्षा क्या अमित शाह जी के लिए रिजनेशन नहीं है? पूरा का पूरा कश्मीर और आर्मी बॉर्डर ये टॉप मोस्ट अफसर बन करके गए। टॉप मोस्ट अफसर बन के क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट लिया, क्या देखा, किसको पास किया, क्या हमारे देश की चीजों को भेज दिया? अब चैनल किरण पटेल को छोड़ के राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे कि नीतीश कुमार मुस्लिम राष्ट्र। इस दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र दुनिया में नहीं बना सकता।